गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैं आपको पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ। मैंने सब पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के अंतर्गत सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट, 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने डिटेल में सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो में बता दिया पिछले। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से लास्ट की वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा, जिससे आपको पूरे पार्ट्स सब्जेक्ट के समझ में आ जाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैंने उनको बताया। आज मैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगी, यानी सब्जेक्ट के सेंटेंस के पहले पार्ट्स को तो मैंने एकदम क्लियर कर दिया। सेंटेंस के दूसरे पार्ट प्रेडिकेट के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि प्रेडिकेट के भी अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एक टेबल बना रखी है। टेबल के अंतर्गत ये सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के ये पार्ट्स हैं। तो पहले एग्जांपल में मैंने दो वर्ड लिखे, ही सिंग्स। तो ही तो हो जाता है सब्जेक्ट, जो पहला पार्ट होता है जो नाउन होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब होती है वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाती। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, ही सिंग्स। तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट जो कि वर्ब भी कहलाती है, प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब आती है। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया, यानी 2 पार्ट। पहला पार्ट हो गया सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट जो कि वर्ब है। अब सेकंड एग्जांपल में देख लेते, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसमें जो है वो 4 वर्ड हो गए, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसमें ही तो हो गया सब्जेक्ट, जितने भी जो वो होंगे नाउन होंगे वो सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे, और प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब तो आएगी, सारी वर्ब प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगी। और प्रेडिकेट के भी अपने वर्ब के अतिरिक्त अपने पार्ट होंगे। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सॉन्ग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स वर्ब हो गई, और सॉन्ग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम थर्ड सेंटेंस में देख लेते, ही जो कि हमको मालूम हो गया कि ही इसमें जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट के पार्ट के अंतर्गत जो है गिव वो वर्ब हो गई, आ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब पहले सेंटेंस में प्रेडिकेट केवल एक था, इसका एक ही पार्ट था। दूसरे सेंटेंस में प्रेडिकेट के 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया वर्ब, पहले सेंटेंस में केवल एक पार्ट थे जो कि वर्ब था। दूसरे सेंटेंस में सब प्रेडिकेट के 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट है आपका वर्ब, और दूसरा पार्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के 2 पार्ट, वर्ब और सेकेंड पार्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम थर्ड सेंटेंस में देख लेते हैं, ही गिव आ बुक टू मी। अब इसमें ही तो आपको मालूम है सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, प्रेडिकेट के पार्ट का पहला भाग है गिव जो कि वर्ब है, आ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रेडिकेट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट हो गया आपका वर्ब, दूसरा पार्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा पार्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको अनस्क्रम्बल करके वर्ड लिखे जाएंगे, मान लो दे दिया जाता है कि आ बुक टू मी ही गेव, तो आपको मालूम है कि जो सब्जेक्ट है वो तो हमारे यहाँ पहले ही आएगा। इसके बाद प्रेडिकेट के अंतर्गत पहला पार्ट वर्ब का आएगा,
तो गिव जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक है तो तीसरे नंबर पर अ बुक आ जाएगी। चौथे नंबर पर आपका आएगा जो टू मी, टू प्रोपोजिशन है मी, ये चौथे पार्ट में आ जाएगा जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट, गिव प्रेडिकेट का पहला पार्ट वर्ब, प्रेडिकेट का दूसरा पार्ट अ काऊ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर प्रपोजिशन के साथ पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस की। फिफ्थ सेंटेंस में लिखा ही, कभी कभी इस तरह भी सेंटेंस लिख दिए जाते, ही गिव मी अ काऊ। तो यहाँ पे मी अगर आएगा तो उसको चाहे वो पहले आएगा, अगर पहले आएगा तो बिना प्रपोजिशन के साथ आएगा। अगर इन पहले आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया आपका प्रेडिकेट या वर्ब, फिर आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मी यानी पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ प्रपोजिशन टू नहीं होगी या फॉर या टू नहीं होगी, डायरेक्ट आ जाएगा, रहेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर अकाऊ, अकाऊ जो होएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा। तो आप इससे ये अगर आपको अनस्क्रम्बल करके दे दिया जाएगा और आपको सीरियल से लगाना होगा तो आपको मालूम होगा कि टू मी दिया है तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो आखिरी में लिखना है। जैसे ही, गिव, ये सेकंड नंबर पर आपकी वर्ब आएगी। फिर फर्स्ट थर्ड नंबर पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। टू मी अगर प्रपोजिशन के साथ मी है तो वो फोर्थ नंबर पे आएगा। वहीं अगर केवल मी दिया है तो आप पहले ही लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर मी, क्योंकि मी के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आई तो मी डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन ये रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मी अकाऊ। तो आपको किस तरह से लिखना है ये आपके प्रपोजिशन पर निर्भर करेगा। अगर प्रपोजिशन आई है तो मी बाद में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। फिर से क्लियर कर दूं, अगर मी लिखा है, टू मी है यानी प्रपोजिशन या फॉर मी है, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। यानी पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका प्रेडिकेट रहेगा, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्रपोजिशन के साथ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। लेकिन अगर केवल मी आया है, उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आई है, तो सब्जेक्ट होएगा, फिर वर्ब या प्रेडिकेट होएगा फर्स्ट पार्ट, फिर मी आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, मी पहले आ जाएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काऊ बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजिशन मी के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं, इसलिए मी को हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आपको प्रेडिकेट के मैंने टाइप्स भी बता दिए, कितने टाइप्स प्रेडिकेट के होते हैं, वो किस तरह लिखे जाएंगे। अगर पहले एक ही प्रेडिकेट है यानी वर्ब ही है तो हम सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। अगर दो पार्ट है यानी सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पहले वर्ब लिखी जाएगी, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर टू मी है यानी प्रपोजिशन है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। अगर प्रपोजिशन नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इस टेबल से आपको मैंने जितना इजी वे में होता है उतने इजी वे में प्रेडिकेट को बताने का प्रयास किया। और आज आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फिनिश है। मैंने पिछले जो 5 वीडियो बनाए हैं, 4 वीडियो, उसमें मैंने सब्जेक्ट को से सारे पार्ट क्लियर कर दिया। आज मैंने प्रेडिकेट के पार्ट्स को भी क्लियर कर दिया है। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगी। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, केवल आप मेरा वीडियो देखेंगे और आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाई स्कूल और 9th में जो अनस्क्रम्बल करके सेंटेंस लिखे जाते हैं और उसको आपको वर्ड को सीरियल से लगा के सेंटेंस को मीनिंगफुल बना के लिखना पड़ता है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस 4-5 मेरे जो वीडियो हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट में मैंने
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की प्लेलिस्ट बनाई, उसको जाके चेक करिए और सारे वीडियो केवल देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे, जिसमें आपको किसी तरह का कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह कीप वॉचिंग माय वीडियो, मेरी वीडियो देखते रहिए। आपके ग्रामर के 50 मार्क्स जितने नंबर होंगे 100 आउट ऑफ 100 जो है 50 मार्क्स का होता है, तो 100 आउट ऑफ या 100 का होता है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। केवल आपको वीडियो देखना, मैं कुछ भी आपको रटवा नहीं रही, कुछ भी नहीं वो करवा रही, केवल समझा रही, बस वो समझिए और देखिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ जो है वो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इजी वे में देखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको, हालांकि मैंने टेंस की प्लेलिस्ट बनाई है और आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको डायरेक्ट टेंस बताऊंगी। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो टेंस की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑन नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।